नमस्कार, स्वागत है आपका एक ब्रेक के बाद। ब्रेक पे जाने के पहले आपको बताया था मैंने कि मैं जो है एक बहुत बड़ी जो है ऑडियो लॉन्च के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। वो है ऑडियो लॉन्च नट सार्वभौमा के। नट सार्वभौमा जो है ये एक ऐसी फिल्म है जो मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में याद की जाएगी, क्योंकि ये बहुत भव्य तरह की फिल्म बन रही है। 1 लाख व्यक्ति अटेंड करने जा रहे हैं इसका ऑडियो लॉन्च फंक्शन। ये होगा हुबली में 5 जनवरी को। चारों गाने जो हैं वो वहां पे पब्लिकली परफॉर्म किए जाएंगे स्टेज पर। एक मेगा इवेंट होने वाला है। फैंस के लिए एक ऐसी ट्रीट है कि आपको ऐसा लगेगा कि एक रात के लिए आप जश्न मना रहे हैं एक फिल्म का। एक जश्न होगा ही ये फैंस के लिए। और सारे स्टार, चाहे वो पुनीत राजकुमार हो, चाहे वो रचिता राम हो, चाहे अनुपमा परमेश्वरन हो, रविशंकर हो, चिकन्ना हो, वो सभी व्यक्ति उस स्टेज पर उपस्थित होंगे। फिल्म के डायरेक्टर जो हैं पवन वाडेयार, वो ऑलरेडी इस पूरे इवेंट को भी जो है डायरेक्ट कर रहे हैं अच्छे से। डी इमान का जो संगीत है, मैं आपको बताऊं कि इस संगीत को अभी तक मैंने जहां तक सुना है बहुत ही अपबीट और बहुत ही प्यारा है। मुझे बोल तो समझ में नहीं आ रहे थे बहुत ज़्यादा, लेकिन मैं आशा कर रहा हूं कि योगराज भट्ट ने जो बोल लिखे हैं वो बोल भी बहुत अच्छे लगेंगे। उसके अलावा जयंत कैकिनी, कविराज और पवन ने भी इसके बोल लिखे हैं, तो सभी मिल करके जो है अच्छा एक आपको ऑडियो का फील देंगे। मुझे इस बात की आशा है। मैं भाषा नहीं समझ पाता, इसलिए मैं लिरिक्स के बारे में कुछ बोल नहीं सकता हूँ। 4 में से जो एक गीत है उसका नाम है ओपन द बॉटल। इसे योगराज भट्ट ने लिखा है और ये अर्ली रिलीज होगा बाकियों के मुकाबले। ये एक स्पेशल सॉन्ग है जो कि नए वर्ष के समय रिलीज करके जो है लोगों को इंस्पायर करेगा फन के लिए। हालांकि मैं ये बोलूंगा कि इफ यू ओपन द बॉटल, ओपन इट रिस्पॉन्सिबली। पी करके गाड़ी कभी ना चलाएं। 1 तारीख हो, 25 तारीख हो, 13 तारीख हो, 14 तारीख हो, दिन का कोई भी, साल का कोई भी महीना हो, कोई भी दिन हो, कोई भी घंटा हो, कभी भी गाड़ी में ड्रिंक करके न बैठे ड्राइविंग सीट पे। और जो मुझे बताया गया है कि इसके जो लिरिक्स हैं बड़े वैकी किस्म के हैं। मैं बता नहीं सकता क्योंकि मैं लिरिक्स समझता नहीं हूँ, लेकिन मैं बोलूँगा कि ये जो है 4 गीत जो आने वाले हैं, ये चारों 4 अलग अलग फ्लेवर के हैं तो सारे अपबीट सॉन्ग्स ही, लेकिन गीतों का जो चयन है, जो मैंने, इसीलिए मुझे लगता है कि 4 गीतों के लिए 4 अलग अलग लिरिसिस्ट भी चुनेगा, जिससे कि चारों गीतों में मधुरता तो संगीतकार अपनी दे ही रहे हैं ईमान साहब, लेकिन एक अलग फील आए। भाषा का अंतर हो जाता है कवि से कवि तक। एक कवि दूसरी तरह से लिखता है, दूसरा कवि दूसरी तरह से लिखता है, और जब 4 कवि मिल करके एक साउंड ट्रैक पे काम करते हैं तो थोड़ा सा जो वेरिएशन होता है वो बढ़ जाता है। शब्दों का चयन बदल जाता है, बोलने का तरीका बदल जाता है। गीत में जो है मेरे ख्याल से जो पूरा स्पेशल अरेंजमेंट होता है, गीत के शब्दों और संगीत के बीच का जो एक समन्वय होता है, जो एक बैलेंस होता है, वो चेंज कर जाता है लिरिसिस्ट और म्यूजिक डायरेक्टर चेंज होने से। तो एक म्यूजिक डायरेक्टर यदि 4 लिरिसिस्ट के साथ काम करता है तो 4 अलग अलग फील के गीत आते हैं सामने। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मेरे ख्याल से इस फिल्म को बहुत आगे लेकर के जाएंगी। मैं बहुत इस समय मेरे मन में जो है फिर कौतूहल आ चुका है कि ये फिल्म, इसकी कहानी क्या है, क्योंकि अभी तक जो टीज़र आया है उसमें कहानी का मुझे ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं लगा है। सिर्फ यह अंदाज़ा पता चल गया है कि फिल्म एक मास फिल्म है, कॉमेडी होगी, एक्शन होगा, डांस होगा, लेकिन कहानी क्या होगी ये मुझे जैसे ही पता चलेगा मैं आपको बताऊंगा। धीरे धीरे जो है अटकलें लगाऊंगा, धीरे धीरे चीज़ें खुलेंगी। मैं आशा कर रहा हूं कि आप मेरे साथ बने रहेंगे इस एक जर्नी पर। यह एक यात्रा है जो अभी से लेकर के नट सार्वभौमा के रिलीज़ तक हम एक साथ कवर करेंगे। हमने एक बहुत लंबी यात्रा कवर की थी अभी KGF के लिए भी। KGF की एक और यात्रा बची हुई है चैप्टर 2 की, तो आप हमारे साथ बने रहें। मैं आपके साथ चलता रहूँगा जहाँ तक कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री चल रही है। धन्यवाद।